मम्मी, मैं और हमारी फैमिली के सब बच्चे अपने सिर पर इस तरह की टोपी क्यों पहनते हैं? क्योंकि बेटा, तुम्हारी परवरिश एक मुस्लिम परिवार में हो रही है और यही हम मुस्लिम्स का कल्चर है। हम इंसान उसी के कल्चर को अपनाते हैं जो हमें खिलाता है और हमारा ख्याल रखता है। मम्मी, उन्होंने उस तरह से कपड़े क्यों पहने हुए हैं? क्योंकि इब्राहिम, उनको जरूर अरब माँ बाप ने पाला होगा। हम इंसान उसी के कल्चर को अपनाते हैं जो हमें खिलाता है और हमारा ख्याल रखता है। मम्मी, उसके सर पर टोपी के बजाय बिंदी क्यों है? क्योंकि मेरे प्यारे इब्राहिम, उसको हिंदू माँ बाप पाल रहे हैं, इसलिए वो हिंदू कल्चर को फॉलो करता है और माथे पर तिलक लगाना उनके कल्चर का हिस्सा है। याद रखो, हम इंसान उसी के कल्चर को अपनाते हैं जो हमें खिलाता है और हमारा ख्याल रखता है। मम्मी, उसने तिलक के बजाय पगड़ी क्यों पहनी है? क्योंकि जो खानदान उसकी देखभाल कर रहा है वो सिख कल्चर को फॉलो करता है मेरे बेटे। पगड़ी उनके कल्चर की निशानी है, तुम्हें याद नहीं? हम इंसान उसी के कल्चर को अपनाते हैं जो हमें खिलाता है और हमारा ख्याल रखता है। उसकी देखभाल बौद्ध भिक्षु कर रहे हैं। उसके ये कपड़े और प्रार्थना चक्र उनके कल्चर का हिस्सा हैं। ओह हाँ मम्मी, मुझे याद है। हम इंसान उसी के कल्चर को अपनाते हैं जो हमें खिलाता है और हमारा ख्याल रखता है। बेटा कहो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मम्मी, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सारी कायनात का बनाने वाला बहुत शिद्दत से और लगातार प्यार करने वाला और ख्याल रखने वाला है, और सारी तारीफ उसी की है क्योंकि वो सबको खिलाता है और ख्याल रखता है। तो इसका मतलब है कि अल्लाह प्यार करने वाला है, ख्याल रखने वाला है और बिना किसी भेदभाव के सबको खिलाता है और ख्याल रखता है। मेरे प्यारे बेटे, माँ बाप तो सिर्फ एक जरिया हैं, असल पालने वाला तो अल्लाह है। तो क्या अल्लाह ही मुस्लिम्स, अरब्स, हिंदू, सिखों और बुद्धिस्ट सबको खिलाता है और ख्याल रखता है? बेशक मेरे प्यारे, अल्लाह ही है कायनात का बनाने वाला और पालने वाला, जो सबको खिलाता है और ख्याल रखता है। अगर हर कोई उसी के कल्चर को अपनाता है जो उसे खिलाता और ख्याल रखता है, तो इसका मतलब है कि मुझे अल्लाह के कल्चर को फॉलो करना चाहिए। मुझे शिद्दत से और लगातार प्यार करने वाला और ख्याल रखने वाला होना चाहिए और दूसरों की देखभाल करने में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए।